उसी टाइम मैंने पहली टिकट ले ली, पहली फ्लाइट मैंने ले ली थी, पर थोड़ा फ्लाइट लेट हो गई। कहते हुए हमें बहुत शर्म आ रही है कि पवन खेसारी का झगड़ा एक तरफ और पूरा महाभारत एक तरफ, जिसकी बागडोर हमने भोजपुरी की बागडोर पवन खेसारी को सौंपा, आज वो दोनों आपस में ही लड़ के भोजपुरी को बर्बाद कर रहे हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? का जाना माना उदाहरण आज आपके सामने दूंगा, जो कि कुछ साल से जब रवि किशन निरहुआ थे भोजपुरी इंडस्ट्री में तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ करता था, लेकिन कुछ साल से पवन खेसारी मेगा स्टार बनने के चक्कर में अपने समर्थक से भी लड़ाई करवाते। आपको बता दें कि हाल फिलहाल में खेसारी के मैनेजर, राइटर, इधर से पवन सिंह के भाई मैनेजर, ये सभी आपस में ही भिड़ गए और दोनों जो है सोशल मीडिया पे गाली गलौज, वो भी आपस में सामने से लड़ाई नहीं करते हैं बल्कि सोशल मीडिया पे गाली गलौज करके लड़ाई करते हैं। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? आपको ये जानना बहुत ज़रूरी होगा कि बनारस में इन दोनों लोगों को जाना था, जिसमें दोनों लोगों को मिलकर और WWE का मैच खेलना था। यूँ कहिए तो लड़ाई करना था, लेकिन वहाँ कोई पहुँचा नहीं और लड़ाई वहाँ से हुई नहीं। लेकिन बाद में ऐसा कहा जाता है कि विशाल सिंह के पास एक फ़ोन आता है विवेक सिंह का और विवेक सिंह उस पर माफ़ी मांगते हैं। लेकिन जिसके बागडोर हमने इन दोनों कलाकारों को सौंपा है, आज वो भोजपुरी इंडस्ट्री को बर्बाद कर रही है। कहीं ना कहीं ये हमारे लिए बहुत ही गलत संदेश जाएगा। जो छोटे छोटे कलाकार हैं वो ऊपर कभी नहीं आ पाएंगे और इन दोनों की जो मेगा स्टार बनने के चक्कर में आपस में जो आप सब समर्थक झगड़ा करते हैं और लड़ाई करते हैं, ये गलत है। उन दोनों को ही झगड़ने दीजिए, जो जीतेगा और जो सच होगा हम उनके साथ रहेंगे। बाकी आप तो समझ गए होंगे कि इन दोनों की लड़ाई का कभी अंत नहीं होने वाला है, तो आप भी हार पछता के उनका समर्थन करना छोड़ दीजिए, क्योंकि जो सच है उसका सिर्फ समर्थन कीजिए। बाकी जय हिंद, जय बिहार रहेगा।